स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हमने अधिकार कर लिए थे। हम थे नए टॉपिक पे, नीति निर्देशक तत्व पे, और आज हम ये करेंगे। तो आज ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड चैप्टर से आप रिहा हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें नीति तत्व हैं, उसके बारे में बताया गया है, और थोड़ा सा अंतर मैं बताऊंगी आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हम नीति निर्देशक तत्व क्या है ये सुन लीजिए पहले। नीति निर्देशक तत्व उन्हें बोलते हैं जो एक तरह से आदर्श कह सकते हैं, कि एक आदर्श है राज्य के लिए, कि ऐसा करना चाहिए राज्य को, है ना। तो ये नैतिकता के लिए बनाए गए हैं, एक आदर्श के लिए बनाए गए हैं कि हमारा राज्य इस तरह से बने, उसके लिए। और अगर एक सरकार को अगर अपना कोई आइडियल बनाना है कि मैं अपना आइडियल किसे बनाऊं और मैं किस राह पे चल के काम करूं, तो वो नीति तत्वों को अगर देखेगा तो उसको अपने आप राह मिल जाएगी कि मुझे किस तरह से काम करना है, इस सरकार को किस तरह से काम करना है। अगर वो बनाती है तो सीरियसली में बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई सरकार नीति तत्वों की उन नियमों पे चले तो, है ना, उन पॉइंट्स पे चले तो यही है। अगर नीति तत्वों की बात करें तो ये बाध्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार बाध्य हैं, उनको हर सरकार उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, वो राज्य उनका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वो सिटीजन की हैं, वो उनका राइट है। बट नीति तत्व से अगर हमें कोई बात अच्छी लग रही है, और हम ये जाके नहीं बोल सकते कि ऐसा करो, और नहीं तो हम केस कर देंगे, नहीं तो हम आपकी क्या कर देंगे, हम आपके लिए आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसे हम ऐसा बोझ की तरह नहीं बोल सकते, हम ऐसे उनको वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाध्य नहीं है, ये बाध्य नहीं है। हम बस ये ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल कंडीशन है। तो ये है, ठीक है। तो आपके जो क्या कहते हैं आर्टिकल 4 में है, ये भाग 4 में है आपके, ये भाग 4 स्टार्ट हो गया आपका, है ना, 4 स्टार्ट हो गया, 3rd में आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, इसे कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती है, समान मतलब पहले बताया गया है। फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे बताया गया है 3-4 लाइन छोड़ के, यह संविधान का ऐसा हिस्सा है जिसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, लागू नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं, इसे संविधान निर्माताओं का मानना था कि जो संविधान निर्माता उन्होंने बनाया था संविधान, फर्स्ट उन्होंने पढ़ाया ना कैसे बना, जिन्होंने बनाया, उनका मानना था कि इन निर्देश तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है, वो नैतिक शक्ति है, वह सरकार को बाध्य करेगी सरकार की नीति निर्देश तत्वों को से गंभीरता से लेने के लिए, ठीक है। नैतिक शक्ति के ऊपर छोड़ा है कि, और ये सही भी है ना। हर चीज थोपी जाना से काम नहीं बनता, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, कोई चीज हमारी नैतिकता भी होनी चाहिए। अब हम अच्छा किसी नेता को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं, किसी इंसान को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं। एक बच्चा है जिसे हम मार के करवा रहे हैं काम, एक बच्चा है जिसको हम समझा रहे हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ऐसा करना चाहिए, जब वो ऐसा करेगा तब वो अच्छी कैटेगरी में आएगा। या जिसको हम मार के करवाए जा रहे हैं, क्या वो अच्छा बच्चा है, क्या उसके अंदर की समझ है। ऐसे नेता होते हैं कि कुछ चीज़ है जो कंपलसरी हमें मिली है, वो उसके लिए कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी नैतिकता कितनी काम आ रही है उस काम को करने के लिए, तब वो इंसान बड़ा है, तब वो नेता बड़ा है, तब हमें लगता है ना कि ये बंदा सही है, ये इसके पीछे इसका मॉरल वो है, एजेंडा है, तो तब लगता है कुछ। जैसे हम जब दोस्त आपस में बैठते हैं, तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी बात कर रहे थे, तो कोई आपदा आई थी, तब सिख समुदाय ने वहाँ पे जाके खाना बांटा, सब कुछ करा। तो हमने बोला कि ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको क्या कुछ है, उनके पीछे उनकी नैतिकता है ना, उनके मूल्य, उनकी वैल्यूज है, तो हमने अच्छा बोला। तो ऐसे ही कि हर चीज़ को जोर जबरदस्ती से नहीं, कुछ नैतिकता के पीछे होना चाहिए, तभी हम किसी को जज कर सकते हैं ना। तो इसीलिए भी नीति तत्व जरूरी है कि नैतिकता उसके पीछे काम करेगी, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए तो
नेक्स्ट है जैसे वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति नेतृत्व को गंभीरता से काम करे। इसके अतिरिक्त वे ऐसा भी समझते हैं कि जनता, ये ऐसा कौन समझता है? जिन्होंने संविधान बनाया, जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी। वो अगर सरकार, हम अपना चाहते हैं कि हम कुछ सरकार को पॉइंट्स दें, कुछ उनके लिए अपने, हमारा भी कर्तव्य होता है ना सिटीजन का भी, सबको सरकार पे थोपना तो गलत बात है, हमारा भी तो कुछ काम है, तो हम उसके लिए उनको जिम्मेदार बना सकते हैं, नीति बातें उठा सकते हैं। हम नहीं उठाते, हमें पता ही नहीं हमारा नीति तत्व क्या है, किसी को नहीं पता। आज के डेट में कोई बात ही नहीं करता, अगर वो बात करे तब भी तो कुछ काम हो, है ना। तो हम हर चीज सरकार पे ही डाल सकते हैं कि सरकार क्या रहता है, हमें कौन सा पता है, हम कौन कितने अवेयर हैं, तो पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा ना। तो ऐसी बात है, जैसे अगर देखा जाए, आज सबको पता है ओमिक्रॉन इतना फैल रहा है, कोविड इतना फैल रहा है, फिर भी हमारे एरिया में किनको छोड़ा हुआ है, जो मास्क नहीं लगा रहे उनका चालान कट रहा है। चालान मतलब मास्क हमारे लिए है, तो हमें सुरक्षित करने के लिए लोगों को हमारे सर के ऊपर बिठाया गया है। क्या चीज सही है? तुम्हें अपनी ही जिम्मेदारी नहीं है? मतलब तुम कितने गवार हो कि तुम मास्क नहीं लगा रहे क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो सरकार तुम्हारे पीछे जाएगी। ये कहाँ, क्या है ये? तुम अपने लिए भी नहीं कर सकते, उनके पास कितने काम है, वो तुम्हें देखेंगे बंदे को, है ना। तो जनता की भी बहुत सारी गलतियां हैं, ऐसा नहीं है हम सरकार की गलतियां नहीं बोल सकते। तो ऐसा तो जनता नीति नेतृत्व के लिए सरकार को वो कर सकती है, उनकी जिम्मेदार बना सकती है, उनको उनकी अपनी आवाज उठा सकती है ना। फिर ये तो नीति नेतृत्व बता दिया मैंने क्या है, ठीक है। इनको लागू नहीं करवाती सरकार, ये अपनी नैतिकता से वो लागू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे हमने बोला 14 साल के बच्चों के लिए काम करना नहीं है, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो स्कूल में खाना स्टार्ट हुआ, तो ये मैं संविधान में थोड़ी है, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, ये सरकार ने स्टार्ट किया, तो ये एक तरह से नीति तत्व में ही शामिल हो जाता है ना। तो एक है नीति, आपका नेक्स्ट पॉइंट है इस बुक का, नीति तत्व क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट है इसके नीति तत्वों की सूची में निम्नलिखित 3 प्रमुख बातें हैं। पहली बात है वे लक्ष्य जो राज्य को विकास करते हैं, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। एक समाज के रूप में भाईचारा होना चाहिए, हम आपस में निरादर ना करें किसी का, राज्य को इस तरह से काम करना चाहिए, ऐसे, ठीक है। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अतिरिक्त मिलने चाहिए, ऐसे बहुत सारे अधिकार है जो हमें मिलने चाहिए, ठीक है। वो वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जो सरकार को स्वीकार करना चाहिए, तो इनके ऊपर बेस है नीति तत्व, ठीक है। नीति तत्व के अध्ययन करने से हम आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना, मतलब उन्होंने किस तरह से कल्पना की, जैसे मैंने फर्स्ट जैसे इंट्रोडक्शन दिया कि हर चीज बिल्कुल उससे करके नहीं बना सकते, बोझ की तरह, एक डांट की तरह नहीं कर सकते। हम कुछ चीज़ फ्लेक्सिबल भी होनी पड़ेगी, कुछ क्षेत्र हमें हल्के से छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हम राज्य को एक अच्छा माहौल दे पाएंगे, है ना। नीति निर्देशित तत्व को सरकार ने समय समय पर लागू करने के प्रयास किए, है ना। इसके एग्जाम्पल है मेरे पास, कुछ आपकी बुक में दिए गए हैं कि क्या वो एग्जाम्पल्स हैं जो समय समय पर स्टार्ट हुए। जैसे फर्स्ट है जमींदारी उन्मूलन कानून, ये इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी में दिया गया है। संपत्ति का अधिकार, इसी बात से लड़ाई हुई थी, इसी स्टार्ट हुआ था, और वो यही वो मुद्दा था जब आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और वो कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो यही वो था, नीति तत्व का ये मुद्दा था, जमींदारी उन्मूलन कानून। सेकंड है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो इंदिरा गांधी ने करा था। कई फैक्ट्री अधिनियम, जैसे कई फैक्ट्री अधिनियम इन द सेंस कितने घंटे काम होना चाहिए, श्रमिकों को कितने घंटे काम करना चाहिए, उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, इस तरह से। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, ठीक है, ये इसी में था। कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन्नयन, मतलब उनके विकास के लिए आरक्षण आदि शामिल है। तो ये आरक्षण जो मुद्दा है वो पहले नहीं था, वो लाया गया है बाद में। तो ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की कोशिश में शिक्षा का अधिकार, ये भी देखो, शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज का अधिकार,
व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी के अंतर्गत, रोजगार गारंटी कांग्रेस लाई थी ना, है ना, मनरेगा लाई थी वो, तो ये सारी चीजें नीति निर्देश तत्व में थे जो गवर्नमेंट जो सरकार लेके आई, और उनको बहुत सराहनीय काम बोला जाता है, बहुत अच्छे काम है। तो ऐसे है ना, जो अगर आपको कभी लग रहा हो ना कि कोई पार्टी ठीक काम नहीं कर रही और हम कैसे जज करें, तो एक बार आप अपने संविधान के नीति निर्देशक तत्व पढ़ लीजिए और आप उसको जज कर सकते हैं किसी भी पार्टी को कि वो कितने काम कर रही है, क्या विकास कर रही है, या मुद्दों से भटक रही है, या फिर अपने नए मुद्दे लेके आ रही है बेमतलब के और बोल रही है मैं विकास कर रहा हूँ। तो आप उनसे जज कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक आपको पता लग जाएगा उस पार्टी के बारे में, ठीक है, कि हमारा देश कितना विकास कर रहे हैं। तो ये है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे दिया गया है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, ये बाद में आया, मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिख देते, मौलिक कर्तव्य आए बाद में, ठीक है, ये पहले नहीं थे हमारे संविधान में, ये पहले नहीं थे, ये बाद में है। तो ये 4A कर दिया गया ऐसे भाग, ये पार्ट मतलब, ठीक है, पार्ट 4A में है ये पॉइंट्स है इसमें भी। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, जैसे पहला पॉइंट जो आपके दिया गया है 42 संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ये स्टार्ट किया गया कि ये होना चाहिए, और वो क्या है, पहला है देश की रक्षा करनी चाहिए व्यक्ति को, सभी नागरिकों के भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, पर्यावरण रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे मौलिक कर्तव्य में जाए कि ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, एक तरह से राज्य के चीज बताते हैं कि राज्य को ये काम करनी चाहिए, और ये क्या बताते हैं, नागरिकों को बताते हैं कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं, वो क्या है, वो ये हैं, ठीक है। तो दोनों को बता दिया, पहले नागरिकों के कोई कर्तव्य नहीं बताए गए थे संविधान में, वो बाद में मेंशन करे गए, ठीक है, 1976 में बताया ये। सेकंड पॉइंट दिया है आपकी बुक में, लेकिन यह गौर करने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्य के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ क्लैश हो जाता है इसमें और मौलिक कर्तव्य में, तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे मौलिक अधिकार को कम कर दे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये है क्या पहुंचे क्या समझे, ये बच्चों का काम है, तो आप इन्हें पढ़ना, और अगर आपको कभी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपको क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए, तो बिल्कुल मैं दूंगी वो आपको बना के, जिन बच्चों को जरूरत है आप प्लीज मुझे कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति निर्देश तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध। मतलब बताया गया है कि क्या ये एक दूसरे से बहुत अलग है या ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्या ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो ये पूरक कहलाते हैं एक दूसरे को अलग नहीं करते, ऐसे अच्छी चीज़ है ये दोनों। मौलिक अधिकार तो हमें अच्छे लगेंगे क्योंकि हमारे लिए हैं और राज्य के लिए हैं नीति तत्व जो उनको उनके काम में हेल्प करते हैं। तो वो तत्व बताए गए हैं आपकी बुक में। नीति तत्व क्या है, उद्देश्य, नीतियां, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ फिर भी। उद्देश्य क्या है नीति तत्व की, क्या उद्देश्य है, लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर उच्च उठना, मतलब इन्हीं स्तरों पर जीवन उच्च उठे, सामाजिक हमारा समाज अच्छा हो, उस स्तर पे हमारा जीवन उठना चाहिए, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए कि ऐसा उठे। आर्थिक, हमें रोजगार मिले, हमारा देश अच्छा हो, हम इनकम टैक्स अच्छे से करें तो वो देश के विकास में काम करे अच्छे से। राजनीतिक न्याय, उसमें कोई भेदभाव ना हो ऐसा। संसाधनों का समान वितरण, अमीर बहुत अमीर और गरीब बहुत गरीब ना हो जाए, उनका समान वितरण होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, ठीक है, ये इसके उद्देश्य हैं। नीतियाँ क्या है, समान नागरिक संहिता जो आई, ठीक है। नेक्स्ट है जो सरकार ने बनाए हैं, ये उनकी नीतियाँ बता रहे हैं। मद्यपान निषेध, जो मद्यपान था वो खुले में नहीं करना, धूम्रपान था वो खुले में, वो क्योंकि उससे माहौल खराब होता है ना, तो उसको निषेध करा गया गवर्नमेंट द्वारा। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, ये एक तरह से गांधी की अप्रोच है, घरेलू उद्योग को बढ़ावा। उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ठीक है। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ये भी गांधी की विचारधारा है, ये भी हमारे इसमें मेंशन।
ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। वो क्या है? पर्याप्त जीवन यापन, पर्याप्त जीवन यापन जैसे हमें अच्छा जीवन मिले, हमें प्रदूषित जीवन ना मिले, हमें अच्छा जीवन मिले, हमारा स्तर अच्छा हो, हमें खाने को अच्छा मिले। ठीक है। महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी मिले, जो पहले नहीं मिलती थी, और अभी भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है। आर्थिक शोषणों के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार जो मैंने बताया, आपके एग्जाम्पल भी दिया गया कि गवर्नमेंट ने काम का अधिकार दिया है, मनरेगा जिसे कहते हैं, और आज भी वो चल ही रहा है। ठीक है। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ना, ये भी है, ये भी दिया गया है। तो ये है। तो हमें समझ में आया कि नीति निर्देश तत्व क्या है और वो कैसे काम करते हैं, और वो बाध्य नहीं है, और मौलिक अधिकार किस तरह से काम करते हैं। ठीक है। ये है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है। संपत्ति का अधिकार कर रहे हैं हम। ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार क्या हुआ था? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जमींदारी उन्मूलन का काम हुआ था। जो पहले क्या होता था, जमींदार होते थे, अंग्रेजों के टाइम पे जमींदार होते थे, और उनको जमींदारी मिली होती थी कि आपकी इसको क्या करना, जमींदारी इन द सेंस उसको कुछ जगह मिल जाती थी और उस पर से उसे अनाज लेके आना है, टैक्स लेके आना, एक तरह से टैक्स वसूल करना है, तो उसे ही जमींदार बोलते थे। ठीक है। आप हिस्ट्री में जब पढ़ोगे उसमें होता था। तो अब ये हटा दिया गया कि कोई जिम्मेदारी नहीं, और ना ही जिम्मेदारी उन्मूलन, कुछ नहीं, क्योंकि अंग्रेज चलेगा तो उनकी वो चीजें भी जानी चाहिए। तो ऐसे हुआ, तो इसको हटा दिया गया। जैसे यहाँ से लिखा गया है सेकेंड लाइन में, संविधान में स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। मतलब अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे लोक कल्याण के लिए हमें उसकी संपत्ति लेनी पड़ रही है, हम उसको मुआवजा दे देंगे, तो ऐसा करते हैं, और ऐसा आज के डेट में है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे एरिया में ऐसा है कि ऐसी रोड जा रही है और यहाँ पे घर बने हुए हैं। ठीक है। बट क्या करना है, ये रोड चौड़ी करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इन सबको नोटिस आ गया कि ये रोड चौड़ी होगी और आप अपना कुछ बंदोबस्त कर ले। बहुत टाइम हो गया इसको, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। बट इनको नोटिस आया हुआ है, बहुत साल हो गए, आई थिंक 15 साल हो गए होंगे इनको नोटिस आए थे। तो नोटिस आया हुआ है कि अपना इंतजाम कर लें, बट जनसंख्या बहुत ज़्यादा शायद गवर्नमेंट डरती है कि कुछ ना हो जाए, दंगे फसाद ना हो जाए ऐसे, बट नोटिस आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जब उसका मन होगा वो खाली करवा लेगी और इनको इस जमीन का इसका मुआवजा दे देगी, क्योंकि इसको रोड चौड़ी करनी है। ऐसी कभी एयरपोर्ट बनता है तो वहाँ पे लोगों को हटाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो लोक कल्याण के लिए, विकास के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो और ये वो कर दिया कि ये गलत नहीं है। ठीक है। तो ऐसा हुआ। ठीक है। तो 1950 से ये सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और इस पर बहुत फिर बहस हुई कि हमारे संपत्ति के अधिकार को तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। तब न्यायालय सामने आया और उसने न्यायालय ने बोला कि संपत्ति का अधिकार मौलिक, संविधान का मौलिक ढांचा नहीं है, वो मौलिक अधिकार का एक हिस्सा नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है। तो उसके बारे में फिर चर्चाएं हुई, और 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना गया। ठीक है। और जनता पार्टी द्वारा, जो आज भाजपा है, जनता पार्टी द्वारा 44वें संविधान संशोधन कर दिया गया, और मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा के सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो किसमें है आज की डेट में? संपत्ति का अधिकार है आज ए में है, और ये एक कानूनी अधिकार है अब। ठीक है। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं है अब। और इस पे अच्छी खासी बहस हुई थी। केशवानंद बनाम हाई कोर्ट, इस पे अच्छी खासी बहस हुई और एक अच्छा निर्णय निकला, और इसको हटा दिया गया, और अब ये हट चुका है। ठीक है। और ये अमेंडमेंट याद रखना, 44 संविधान संशोधन। ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 और 42 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के, ठीक है, लाइफ अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो लाइफ के ये दोनों अमेंडमेंट आपको हमेशा पता होने चाहिए। 11th क्लास तो नहीं, बट आपकी बुक में आया है फिर भी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती, ये केशवानंद भारती तो मैं क्या ही बताऊँ, बस क्या ही है ये मुकदमा। इसको बहुत ज़्यादा वो है, इसमें बहुत पढ़ने को मिलेगा। ये तो इसी में था ये विवाद, ठीक है। और एक अच्छा मूलभूत ढांचा हमारे संविधान का, उससे हटा के इसे क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा के इसे कानून सामान्य कानूनी बना दिया गया, ठीक है। तो ये है संपत्ति का अधिकार, इतना याद रखना बहुत है। 44 से हटा दिया गया, मतलब वो अमेंडमेंट कौन सा था, संविधान संशोधन कौन सा था, 44 किस में डाल दिया गया, 300A में मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी न्याय बना दिया, ठीक है। सिंपल, इतना बहुत है, ठीक है, पैनिक नहीं होना, ओके। तो ये है एंड इसका निष्कर्ष ज्योतिबा फूले हैं, ठीक है। इसे आप खुद से पढ़ें और जाने कि उन्होंने क्या काम करा। ज्योतिबा फूले कौन है, ठीक है, महाराष्ट्र के, वो तो पता ही है सब, मतलब चलो पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। तो ये एक बार पढ़ना, और इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कैसे क्या है वो दोनों। मैंने एक चीज़ बोली थी आपको पिछली वीडियो में कि मैं अंतर भी करवाऊंगी आपको कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है ना। तो ये अंतर आता है और आपको आना चाहिए, है ना। पहला क्या है अंतर, ये बाध्यकारी हैं और ये नहीं है। पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही, नहीं है, ठीक है। ये राज्य, ये एक तरह से नकारात्मक अधिकार है, ये समझाऊंगी मैं भी। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये समझना चाहिए, ये सकारात्मक है। कैसे नकारात्मक कैसे हैं, क्योंकि ये राज्य को, किसी देश को क्या करते हैं, इनको फॉलो करने ही है, ठीक है, ऐसा होना ही है, उसके लिए वो करते हैं। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राज्य की शक्तियों को क्या कर रहे हैं, थोड़ा कमजोर कर रहे हैं, थोड़ा रोक रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, ये नहीं रोक रहे। तो हम जो राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, जो राजनीति पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, राज्य मेन है, ये बिल्कुल मेन है, मेन चीज है ये। इसी के अप्रोच से हम हर चीज देखते हैं। इसके लिए ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये इसकी शक्ति क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसलिए ये नकारात्मक है। इसकी शक्ति कम नहीं कर रहे तो इसलिए सकारात्मक है, ठीक है। मेन चीज ये है, हम इसकी नजर से देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो इसीलिए ये सकारात्मक, ये नकारात्मक इसलिए हो जाता है, ठीक है। ये है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। जैसे मैंने हाँ, इनका क्षेत्र क्या है, इसमें कौन है, निवासी या जो नागरिक होते हैं, देश के नागरिक जो होते हैं वो हैं। इसका क्षेत्र थोड़ा छोटा है, ये नागरिक और निवासियों के लिए काम करता है। इसका क्षेत्र ये बहुव्यापी है ना। जैसे एक एग्जांपल क्या था आपकी बुक में, विश्व शांति, तो विश्व शांति तो बहुत बड़ी चीज होगी ना, ये चीजें। तो ऐसी ही चीजें हैं जो हम अंतर देखेंगे, और कुछ अंतर आपको खुद से भी करने हैं। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो इसमें है और ये जो इसमें नहीं है, ये चीज। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आपका नेक्स्ट चैप्टर है चुनाव से कुछ रिलेशन है ना उसका, मुझे याद है, चुनाव प्रणाली ऐसे समथिंग, चुनाव और प्रतिनिधित्व,
प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, हमारा चुनाव की प्रणाली क्या है हमारी, वो देखेंगे। थर्ड चैप्टर है आपका, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।